राम 24/5/20 जयपुर। गीता जी के महात्म्य का भावार्थ। अभी महात्म्य है 7 श्लोक। 7 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ। तो महात्म्य में बस महात्म्य से क्या होता है, पहले ज्ञान होने से जिस चीज का महत्व जानते हैं तो उसको रेस्पेक्ट करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं। वरना चीज पड़ी है, वो है बहुत अवधि है, फिर तो चली जाती है, फिर बाद में पछताते हैं। इसलिए पहले जानो कि क्या है। अभी हमारे मन में संसार का महात्म्य, इनका महत्व बैठा हुआ है, इस कारण इधर ही लगे रात दिन। अरे अगर होता तो कुछ तो टिकाऊ होता। किसी के निश्चिंत है क्या, हमने इतना तो हमारे है वो भरोसा खिसक जाता है, और जिसके भरोसे रहते हैं फिर अंत में हमारा दुख पाना पड़ता है। हर एक चीज यहाँ अवधि है, मिली है, बिछुड़ने वाली है। तो नारायण अब देखो गीता महात्म्य में क्या कह रहे हैं आगे, कि ये गीता शास्त्र है, ये बड़ा पुण्य पवित्र है। जो प्रयत्न पूर्वक रोजाना इसका पाठ करता है, पढ़ता है, वह विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। और वो जो भय और शोक आदि से रहित है, वहां इनका प्रवेश नहीं है। गीता ध्यानशील है और प्राणायाम के परायण रहने वाला है। ये दोनों में एक भी हो तो सब पापों का नाश करने वाले हैं, पूर्व जन्म के और वर्तमान में होते ही नहीं। तो अब वर्तमान में जब होते ही नहीं तो भविष्य जो है वर्तमान में से तो गुजरता है, माने सब पापों का नाश हो जाता है। और हमारी रिवाज है कि हम लोग रोजाना स्नान करते हैं अपने मल निर्मोचन के लिए। उनके लिए जल स्नान प्रतिदिन आवश्यक है, परंतु ये संसार रूपी मल का नाश करने के लिए एक बार ये गीता रूपी इस सरोवर में स्नान की जरूरत है। तो एक शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें रोजाना स्नान करना पड़ता है। और सारे शरीरों को लिए, सारे शरीर मिलाकर संसार है, एक एक का नाम अलग अलग शरीर, सब मिलकर के संसार हुआ ना। एक एक इकाई तो व्यक्ति है, सब मिलकर समाज, समुदाय, संसार। तो सब का जो ये क्या है, मल, इस संसार को साथ संबंध, एक सिर से संबंध जोड़ लिया, आपके संसार का मल लग गया, आप संसार के साथ हो गए, पूरे संसारी हो गए। तो उस संसार मल का नाश करने वाला ये गीता का एक बार का स्नान, एक बार डुबकी। कितनी विचित्र बात। इसलिए भाइयों गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को खूब अच्छी तरह से प्रेम से मधुरता से गान करो। गेयम गीता किम अन्य शास्त्र विस्तरी, क्यों शास्त्रों के विस्तार में भटकते हो। अरण्य है, विस्तार, अंत नहीं है शास्त्रों का। और गीता में क्या विशेषता है, ये भी तो एक शास्त्र है। अरे भाई ये शास्त्र और जैसा शास्त्र नहीं है, ये ग्रंथ और ग्रंथों जैसे, और ये पुस्तक और पुस्तकों जैसी नहीं है। ये दिखती हमको ऐसे इसलिए कहते हैं, क्या ये साक्षात स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख पद्म से निकली है, नाभि कमल से। जो ब्रह्मा जी पैदा हुए तो उन भगवान का नाम एक पद्मनाभ, नाभि कमल वाले पद्मनाभ भगवान विष्णु। और उनके जो मुख कमल वाणी से निकली गीता, तो बोले वो ऐसी है, बताओ इसके समान कौन है। गीता रूपी ये गंगा, गंगा की महिमा है ऐसे, इसलिए गीता को भी एक बताते हैं, जो गंगा जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसे गीता रूपी गंगोदक पान करने पर दोबारा जन्म नहीं होता। क्यों? कह रहे भाई विष्णु और मुख वक्त्राहास भी नहीं सीता, और जिनके चरणों का धोवन पीने से पुनर्जन्म नहीं होता, और जिनके चरणामृत की ये महिमा, वचनामृत, अधरामृत भगवान के वहां से जो निकली हुई है, उसके तो कहना ही क्या है। अब कहते हैं कि सबके सब उपनिषद सब मानो ही गाये हैं, और इनको दोहने वाला गोपाल नंदन, ये गोपाल गोपी कृष्ण, और पार्थ ये बछड़ा, और सुधी बुद्धिमान लोग
दूध का पान करने वाले। तो ऐसा महद गीतामृत दुहा गया। तो निमित्त तो बनता बछड़ा, बछड़े के बिना गाय नहीं पवसती, पर दूध जितना गाय में होता बछड़ा नहीं पी सकता। तो इसलिए एक गाय को महिमा क्यों है कि गाय के बछड़ा तो होता है एक, एक बोबी से काम चल जाए। अरे वो एक का भी थन पूरा भरपेट नहीं पी सकता। हाँ? वो जितना पीना चाहता उससे ज्यादा वो निकलता बाहर गिरता है। वो इतना आता प्रेशर से अंदर से, माँ का प्यार पवसती है। तो वो बाकी किसके लिए? वो तो एक निमित्त बनता है सबके लिए। और वो भोक्ता कौन है? जो बुद्धिमान, जो बछड़े की तरह भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, भक्त वत्सल। तो नारायण भक्तों के लिए भगवान इस तरह से वात्सल्य प्रेम, गाय जैसे उमड़ती है बछड़े के लिए, ऐसे भक्तों के लिए। तो ऐसी भगवद गीता है। अब अंतिम श्लोक में कहते हैं, तो बात समझ में आ गई ना? एकम शास्त्रम। शास्त्र कितने हैं? बोले कहने के लिए दूजे शास्त्र है, शास्त्र तो एक ही है। कौन सा? बोले देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र ने जो इस तरह से ये एकदम प्रेम से मुस्कुराते मुस्कुराते अर्जुन को वो गीत ऐसा सुनाया कि अर्जुन की जो आंखें डबडबाई, शोक मोह ऐसे हो गया था, मोहग्रस्त शोकग्रस्त, उसको प्रफुल्लित कर दिया। क्योंकि जो खुद प्रफुल्लित है, सदा मुस्कुराते रहने वाले भगवान, आनंद, इसीलिए सच्चिद आनंद घन। तो आनंद कंद भगवान, उनकी वाणी ही शास्त्र है। बस एकम शास्त्रम। ये कहा होता घी तो भाई गाय को, अरे शास्त्र तो भाई एक ही गीता, बाकी तो बस 2 नंबर। गीता मिल जाए फिर गीता को छोड़ दे, अभागा है। जैसे अपने सामने बढ़िया चीज आगे उसको ठुकरा दे, फिर तो आएगी नहीं, आएगी सामने नहीं आएगी। तो अब कहते हैं एको देवो। देव कितने गए? बहुत से देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता, परंतु जिनका अनुभव है कहते हैं अरे भाई हमारी दृष्टि में तो एक ही है, एको देव। और अनेक है तो तुम्हारे होंगे, औरों के अनेकों के हैं, हमारे एक के तो एक ही देव है। कौन? बोले देवकी पुत्र एव। देवकी के पुत्र तो और भी हुए 8 में से एक है कृष्ण, पर ये जो देव है देवकी पुत्र, वो एक देव है, दिव्य देवों के देव भगवान कृष्ण। एको मंत्र। मंत्र कहते हैं गुप्त, छिपाने लायक, और जो रहस्यमय है वो तो पहले से ही रहस्यमय। और वो है क्या कि यहाँ मंत्र तो गायत्री का मंत्र तो एक ही होता है। गायत्री एक है तो उसका एक नाम भी एक गायत्री और उसका मंत्र भी एक। परंतु हमारे कृष्ण की बात निराली, इस मंत्र एक ही है। बोले उसको लक्ष्य करके जितने भी उसके नाम धरे गए, आज तक जो जिन नामों से प्रसिद्ध हुआ, जो जो उसने काम किए उसके अनुसार उसके नाम पड़े। और इसके अलावा भी जिसने अपनी ओर से उसका लाड से नाम रखा, उसको जिस नाम से पुकारा, भगवान ने उसको स्वीकारा, वो मंत्र है। इसलिए और किसी मंत्र के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, बुद्धिमान को समझाना नहीं पड़ता। महामृत्युंजय वो जप पर उसका पाठ, वो कठिन से कठिन है। वो आदमी ये कामना ग्रस्त होने पर अंधा हो जाता है। आवृतम ज्ञान में थे न, चाहे जो करने को तैयार हो जाए। और कामना कौन सी? ये थोड़े समय की टिकने वाली बात, बीच में आई बीच में गई। तो नारायण ऐसे सावधान करते हैं। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी नामानि, जितने नाम है वो एक ही है, वो एक कृष्ण का ही है। कर्म अपि एकाम तस्य देवस्य सेवा। वो जो देव है उसकी सेवा, कर्म एक ही है। उसकी सेवा क्या है कि हाथ पांव दबाना, स्नान खिलाना, जैसे बड़े बुढ़ों की करते ना सेवा,
ये सेवा उसकी सेवा नहीं है। सेवा भज सेवायाम आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। उसकी आज्ञा, उसकी प्रसन्नता, उसका रुख है, वो क्या चाहता है, उसको क्या प्रिय है, वो काम करना। भगवान के शरण होने पर सब अपने आप ही सारी बातें आ जाती। बस एक ही उसका तो होता है, करिष्ये वचनम तव है। बस जो हुक्म, हाँ महाराज, बस इतने से। इतना ही साधन है जीवन में। भक्त के जीवन में कितनी लंबी चौड़ी बात है। हाँ उठ, हाँ बैठ बैठ, उठ बंदी बैठ बंदी, दिन दिन रात की रात, ये है। तो ये गीता जी का महात्म्य हुआ। नारायण नारायण नारायण।